दलित प्रेरणा केंद्र पर आकर के ये प्रण लेंगे, प्रतिज्ञा लेंगे कि बाबा साहब का जो मिशन अधूरा था, जो काशीराम जी ने स्टार्ट किया था, उसको पूरा करने के लिए थोड़ी सी ब्रेक जो लगा है, मेरा सबसे प्रार्थना है कि आज यहाँ से कसम खा के जाएँ कि बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से, जो कि बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से बाबा साहब का मिशन पूरा हुआ भी है कुछ और पूरा होने वाला भी है। भविष्य भी बहुजन समाज का इसी में है, बहुजन समाज पार्टी में ही। तो इसीलिए मेरी आशा, इतने नेता कैसे कंफ्यूज नहीं हो जाएगा? हाँ, वो करे भाई। मेरे बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने के लिए पैरेलल में बहुत सारे संगठन और पार्टियां पैदा कर दी, जिससे कि ये बहुजन समाज बटे और बीएसपी कमज़ोर हो, क्योंकि बीएसपी ही एक यहाँ पर उस विचारधारा को पालने पोसने का काम कर रही थी, जो एक पवित्र विचारधारा इन बहुजन महापुरुषों के माध्यम से इस देश में पैदा की गई। आपको लगता है कि ऐसे दल बनेंगे तो बीएसपी कमजोर होगी? यस, उसमें कोई दो राय नहीं, कमजोर हो रही है और होगी भी, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि बहुत सारी पार्टियां पैरेलल में, चाहे वो लोभ लालच से बनाई गई हों, चाहे अपने निजी स्वार्थ के लिए बनाई गई। आप लोग कुछ ऐसा करो कि कोई फर्क ही ना पड़े बनने से पार्टी। हाँ, अब क्या है कि बहुत सारी जागृति अब पैदा हो भी गई है कि जो हमारा जागरूक समाज था, जो अभी हमारा यूथ है, यूथ भी समझ गया है कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे भी। चलो यूथ से पूछ लेता हूँ। क्या मध्य प्रदेश से आया हूँ और दृढ़ प्रेरणा स्थल और मध्य प्रदेश में भी बीएसपी का लगता ग्राफ बढ़ता जाएगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ युवा वर्ग से, जो भागता भटकता रहता है, अगर बीएसपी का सही साथ दिया पूरे देश में तो बीएसपी प्रधानमंत्री भी बन सकती है। मैं युवा हूँ और युवाओं को साथ कहना चाहता हूँ। कैसे आप बोल रहे हैं प्रधानमंत्री तक पहुँचा दिया आपने? क्योंकि वो एक ऐसी लीडर है कि जो कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियों से भी बढ़कर अगर उनका नाम लिया जाए तो सभी लोग लेते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर बीजेपी फेसबुक पर और अलग तमाम बोर्ड पर सिर्फ फ़ोटो डालती है। फ़ोटो डालने से उनकी विचारधारा नहीं है। यहाँ आगरा में अभी आप देखते हैं, कुछ दिन पहले की बात है, सोशल मीडिया पे मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि आगरा में कितनी करनी सेना, कोई भी सेना हो, उन्होंने क्या दिखाया, क्या ये तमाशा, क्या सरकार एक्शन नहीं लेती? क्या सेना के साथ हो? नहीं, मैं सेना के साथ नहीं हूँ, पर मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या संविधान लागू है? क्या प्रधानमंत्री जी संविधान को मानते हैं? हकीकत में मानते होते तो ऐसा नहीं होता। क्या भाई युवा लोग आज बसपा के साथ आ गए? क्या बसपा के साथ तो सर हम जिंदगी बिता देंगे और मर भी जाएंगे, फिर भी मर भी जाएंगे, फिर भी झंडा आ चुका है चंद्रशेखर का। भाई चंद्रशेखर का ये काशीराम का पेन था। ये है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये काशीराम बता देते हैं, ये 50, ये 15। अब मैं आपको बताऊँ सर, ग्रेट। देख लीजिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या समझा रहे हैं आपको? ये हमारे बहुजन है, ये है बहुजन, पूरा 50 ही है। आपको मैं बता रहा हूँ सर, तो नोट ही फाड़। एक मिनट सर, नोट ये फट गया, ये दोबारा कमा लेंगे। सर पकड़ना, सर आप पकड़ना, सर आप एक टोफी ले आना। ये 20 का नोट था, टोफी आ जाएगा? नहीं आएगी, आ जाएगा टोफी, नहीं आएगी। बहुत बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती। ये 20 का नोट नहीं था, ये पूरे बहुजन समाज का एक क्या एग्जाम्पल, जो 85% है वो एक मुट्ठी था, ठीक है। अब इसमें एक टोफी नहीं आएगा। अगर इसी को हम ऐसे जोड़ लेते हैं, नहीं आएगा। अगर इसी को हम ऐसे जोड़ लेते हैं तो इसमें एक बिस्लेरी बोतल आ जाएगा, एक ऐसी दवाई आ जाएगी, पैरासीटामोल, डोलो ऐसी आ जाएंगी, जिससे कि अगर आपने बता दिया कि समस्या ये है, समस्या यही है, हल बता रहा हूँ। हल वहाँ पीछे पोस्टर में लगा रखा हूँ। मैं 750 किलोमीटर दूर चलकर आज यहाँ आया हूँ। अच्छा, 750 किलोमीटर। कहाँ से हैं भैया आप? मैं आ रहा हूँ सिद्धार्थनगर, गौतम बुद्ध की धरती से, जहाँ से हमारे भगवान जिसे हम कहते हैं, मैं तो भगवान नहीं मानता, मैं मार्गदर्शक मानता हूँ। महात्मा हमारे सिद्धार्थ जी कहते हैं कि हमें भगवान मत मानना, मुझे रास्ता में दिखा रहा हूँ, आपको चलना है, आप खुद उस पर भगवान बन जाओगे। तो इसीलिए मैं उन्हें भगवान नहीं मानता। आप किस तरह से सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो हमारा 85 है, ये एक हो जाए। और ये 85 कब एक होगा? जैसे हम यहाँ आज खड़े होकर कह रहे हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, वैसे ही हम अगर किसी की रैली में नहीं जाएं, वोट के टाइम आए, हम भी ऐसे दिखा देंगे। आप हमारे लिए नहीं तो हम आपके लिए नहीं। हम बहुजन समाज पार्टी के लिए, मेरे दादा भी जी चले गए, मेरे बाबा जी चले गए, मेरे दादाजी, और हम भी चले जाएंगे। कफन में दफन हो जाएंगे, लेकिन झंडा बसपा का ही रहेगा। क्योंकि ये एक बात है, ऐसा क्या है बसपा में, समझाइए सर ना।
ये इमारत देख रहे हैं? हाँ, इमारत देख रहे हैं। ये इमारत मैं आपको समझा, ये इमारत देख रहे हैं? ये इमारत बन गया है। हाँ। अब इस इमारत में अगर रहेंगे तो ठीक है, अगर इस इमारत को हम फिर से बनाने लगे तो कितना टाइम लगेगा सर? ये बना हुआ है। हाँ। ये इमारत बना हुआ है। अच्छा। और ये यहाँ से संकेत दे रहा है कि दिल्ली दूर नहीं है। ठीक है, और अगर हम चंद्रशेखर के साथ जाएंगे तो वो संकेत नहीं दे रहा कि हम लखनऊ पहुँच जाएंगे। तो चंद्रशेखर इतनी दूरी है। लड़ाई तो लड़ी रहे हैं ना। लड़ाई लड़ रहे हैं सर। देखो, एक दो तरह की लड़ाई होती है। एक रास्ता होता है जो आपको कुछ देगा, एक रास्ता होता है जो गलत दिशा में जाता है, वो आपके समाज को भी लेकर जाता है। अगर एक डॉक्टर गलत हो गया तो 200-400 लोगों का निपटा देगा, बस इतना करेगा। में रहते हैं, शुक्र मनाओ रामराज है। ढूंढ रहा हूँ, यहाँ भी यूपी है सर। ढूंढा मिल दिखा नहीं। आगे बढ़िए, आप बताइए सर, तो अगर हम एक साथ आएंगे, अगर डॉक्टर गलत होगा तो 30-40 या 200 ले जाएगा, खत्म कर देगा। लेकिन अगर एक नेता गलत होगा तो एक ऐसी समाज खड़ा कर देगा जो ना पीढ़ी आगे जा सकती ना पीछे जा सकती, वो वहीं पे रुक जाएगी। क्योंकि अब आजकल इतनी पार्टियां बन गई हैं, अगर 2-2% वोट लेकर जाए 5 पार्टियां तो 10% वोट चला गया। अब 10% वोट का मतलब होता है कि आपका 10 वो क्या नाम 100 विधायक खसक गए। 10% का मतलब सबसे बड़े नेता आपके हिसाब से कौन है? सबसे बड़े नेता बहन जी हैं। जिस टाइम पे रास्ता नहीं था उस टाइम पे बहन जी ने झंडा उठाया, माननीय काशीराम ने साइकिल उठाया और झंडा उठाया, अकेले आज तक लखनऊ तक पहुंची। अब उसकी जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम उस झंडे को दिल्ली तक पहुंचाएं, वो लाल किले से फहराएं। ये जो नीला गमछा आज मैं बांध रखा हूं, ये नीला गमछा हमारा नेता बांध कर दिल्ली के लाल किले से बोले। नीला गमछा आ गया, कंफ्यूज नहीं होंगे लोग? नहीं, कंफ्यूजन है ही नहीं सर। कंफ्यूजन है ही नहीं सर, मैं बताया ना, कंफ्यूजन यही है। जो ये समझ जाएगा ना वो कंफ्यूजन में रहेगा ही नहीं। आपको समझाया किसने, बताओ? ये समझाया किसी ने नहीं सर, ये माननीय काशीराम ने समझाया था और ये मैं समझा रहा हूँ। ये मेरे दिमाग में आया था, ये मेरा आविष्कार है। ये माननीय काशीराम मेरे गुरुजी का आविष्कार है। अच्छा। मैं बता दूं आपको, मैं उन्हें अपना गुरु मानता हूँ। अच्छा, पहला गुरु मेरे वही हैं। पीडीए बनाया क्या? सर, पीडीए का मतलब पागलपन होता है। अच्छा। पागलपन है। क्या पागलपन? पागलपन ये है कि एक हमारे राहुल गांधी हैं जो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए थे। एक हमारे अखिलेश यादव हैं जो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए थे। आकाश जी सर, आकाश जी को अभी बहन जी ने साइड किया है। कल उन्होंने मैं बता कल उन्होंने माफी मांगा, बहन जी ने वापस कर लिया। चंद्रशेखर आजाद माफी मांग ले, बहन जी वापसी कर लेंगी। 1 मिनट, चंद्रशेखर आजाद माफी मांग ले इसलिए कि पार्टी बना। अच्छा। इतने साल हम सत्ता से दूर हुए, अगर चंद्रशेखर आजाद आए, आप पीछे वहाँ पोस्टर लगा जाकर देख लीजिए। छिपा हुआ सत्य उस पर लिखा हुआ है। जिस समाज का जनसंख्या से अगर कितने भी जनसंख्या वाले हो जाएं, अगर वो जनसंख्या ज़्यादा है और उसमें से पाँच लोगों को मैं हिस्सेदार बना देता हूँ। चंद्रशेखर आपको अपनी पार्टी में ले तो क्या करोगे आप? सर अरे सर, मैं कह रहा हूँ ना, प्रधानमंत्री मुझे बना दे फिर भी मैं ना जाऊँ। अरे बस मान सम्मान, ये मोच देख रहे हो ना, ये मोच वही है। ताव दूंगा ना तो सोने की चिम्मच पे और सोने के महल पे लात मारकर मैं भीख मांगने वाली ज़िंदगी बिता लूँगा। इस कंधे पे, इसी कश्मीरी गेट में मैं 40 किलो 50 किलो का नकद होता हूँ। और लोग कहते हैं बहन जी संघर्ष नहीं कर। बहन जी क्यों संघर्ष करें भाई, अभी तक कम संघर्ष किए। अगर मैं अपने पापा को बोल दे कि अब आप नहीं कमाओगे, मैं कमा कर लाऊंगा, मैं रोटी खिलाऊंगा, तो इसमें हमारी मर्दगानगी है और हमारे पिताजी का सम्मान है कि मैं अपने बूढ़े बाप को नहीं जाने दे रहा हूँ कमाने के लिए। लोग छोड़ क्यों रहे हैं आप बताओ? बसपा को छोड़ कहाँ रहे हैं, लोगों को बहकाया जा रहा है इधर उधर। बसपा खत्म नहीं हो सकती, बसपा कोई पार्टी है नहीं, तो मिशन है, वो मिशन है। मिशन कभी खत्म ही नहीं होता ना। विधायक तो लाओगे ना सर, विधायक लेकर आएंगे 27 में, देखना। हाँ, 2007 में क्या नाम है 207 लाए थे, 2027 में 207 फिर लाएंगे। ये देख ले, फिर लाएंगे। कैसे लाएंगे वो हम बताएंगे ना आपको। मैं बताया ना, ये दिखाया ना। ये हमारे छोटे छोटे जो पार्टियां हैं, एक एक सीट के लिए बिक जाती हैं। क्या कीमत है तुम्हारा? कुत्ते इतनी कीमत नहीं है। फिर इसके मतलब एक सीट का मतलब क्या होता है? आप एक सीट से क्या कर सकते हैं? आप 10 पार्टी बना लो, 10 सीट ले आओ, कौन से तुम अपना मुख्यमंत्री बना लोगे? क्या युवा साथ है इस बार बसपा के? जी जरूर। हाँ। ये कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से आ गए इतने दूर? जी सर। क्या करते हो? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। कमाई में हो जाती है कि नहीं? हाँ, हो जाती है। हो जाती है। हाँ। किसकी विचारधारा अच्छी लगती है? राजद, लालू यादव। देख लो भैया, राजद। हाँ। और गमछे में क्या है? नीला। हाँ, तो कारण है ना। ठीक है, कारण है। बहन जी कैसी लगती है बताओ? बहन जी यूपी के लिए बिल्कुल सही है। बहन जी यूपी के लिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताओ, बिहार में चुनाव है, हाँ। बहन जी और लालू जी अगर मिल जाए तो क्या होगा? गर्दा मच जाएगी। गर्दा मच जाएगी? हाँ। अच्छा, गर्दा मच, जो बीजेपी को हराएंगे उनके साथ हैं। अच्छा, ये बढ़िया विचारधारा है। हाँ, लालू यादव जी हैं समाज स्तर नेता थे। 85% है पूरा भारत में, हम 15% तब भी राज कर रहे हैं केंद्र पे।
85% हम लोग हैं। आप बताओ कहाँ से हो? मैं कुशीनगर से हूँ। क्या कुशीनगर से? हाँ जी, गोरखपुर यूपी अरे कुशीनगर। इतनी दूर से कैसे आ गए भाई? अरे भाई यही घूमने के लिए आया हूँ। नेता कौन सा अच्छा लगता है बता दो। यही मायावती जी। मायावती जी? हाँ। मोदी जी को नहीं? नहीं नहीं, योगी जी? कोई भी नहीं। तो मायावती जी में ऐसा क्या भैया, मुझे समझाओगे थोड़ा? अरे इनके रहते में बहुत विकास होता है। अच्छा, हाँ यही सब। आप लोग जानते हो ये सब? हाँ हाँ। आप बता दो थोड़ा, आप भी युवा हो, बताओ किसके साथ हो? मैं तो चंद्रशेखर रावण के साथ। अच्छा, चंद्रशेखर जी के साथ। अच्छा, वो भाई साहब नोट फाड़ के समझा रहे थे, कहाँ गए? वो तो बता रहे थे कि भाई बटो मत कट जाओगे। नहीं, चंद्रशेखर रावण के साथ। चंद्रशेखर रावण के साथ। अच्छा, चंद्रशेखर जी बहन जी के साथ क्यों नहीं आ रहे थे? वो आएंगे। अच्छा, आएंगे। आएंगे। अच्छा लगता है सब देख के बार बार पूरा? हाँ सर, अच्छा लगता है ये सब देख तो कर। बहन जी को सपोर्ट नहीं करोगे आप लोग? क्यों नहीं, बहन जी को भी करते हैं, उनको भी करते हैं, दोनों को करो। दोनों लोग को करते हैं। एक को करो ना, तभी तो मजबूत होगे। अरे नहीं, हम लोग दोनों को करेंगे। दोनों को करोगे? हाँ। यहाँ आप देखो, यहाँ आप देखो, ये लोग कहते हैं कि भैया बीजेपी जातिवाद कर रही है। ये खुद भाई साहब लिखे हैं जाटो। बताओ जाटो भाई। हाँ जी, सभी को क्या तो है जाटो? सभी को तो मेरी तरफ से जय भीम। अरे ये जाटो क्या है ये बताओ? जाटव एक ब्रांड है जी। ब्रांड है? हाँ जी। यादव क्या है? यादव भी एक ब्रांड है, पर जाटव अपनी ब्रांड है। अच्छा, टॉप ब्रांड है जी। टॉप ब्रांड है। जाटो बटा है कि एकजुट है? हाँ जी, जाटो एकजुट है या बट गया? एकजुट है सर। जब तो आज मैं हरियाणा से स्पेशल यहाँ पे बाबा साहब का बर्थडे मनाने आया हूँ। अच्छा, ये बताओ बाबा साहब का सच्चा मसीहा कौन है? हाँ जी, कौन सी पार्टी? बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, बाबा साहब। हाँ जी। यूपी में आप बीएसपी को कहाँ देख रहे हो? हाँ जी। यूपी में युवा साथ है इस बार? हाँ जी, बसपा के साथ युवा है? बस बसपा के साथ तो युवा इतना नहीं है, युवा तो चंद्रशेखर भाई के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ जी। चंद्रशेखर भाई के साथ? हाँ जी, चंद्रशेखर भाई में ऐसा क्या है? क्योंकि वो सभी धर्म को एक मानते हैं, इसीलिए। अच्छा बताओ, जाटो किसके साथ? हाँ जी, जाटो जाटव तो मायावती के साथ ही है और चंद्रशेखर भैया के साथ भी है। दोनों के साथ? हाँ जी। आप बताओ भैया, जाटो किसके साथ? जाटो तो ज़्यादातर करके बहन जी के साथ है। अच्छा जी। बहन जी को अपना आइकॉन मानता है जाटो। बहन जी की खासियत क्या है? बहन जी की खासियत है कि बहन जी ने जाटो समाज और अन्य दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को बोलना सिखा दिया। अच्छा, बोलना सिखा। आज बहन जी की देन है कि हम यहाँ पे खड़े हैं। आज बोलने का अधिकार जो हमारे को बाबा साहब ने अधिकार दिया था, उनको इन लोगों ने छुपा के रखा था, लेकिन बहन जी ने हमें सिखा दिया कि कैसे बोला जाता है। सिखा दिया? जी हाँ। बीजेपी लगातार क्यों जीत रही है? बीजेपी अपने प्रोपेगेंडा से जीत रही है। बीजेपी जीतने का तो मतलब यही है कि ईवीएम सबसे बड़ा मुद्दा है, और ऊपर से संघर्ष कराती है, लड़ाती है, आपस में लड़ा करके जीत रही है बीजेपी का जीतने का। चलिए, तो देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए भाई, एक नीला सैलाब इसे आप बोल सकते हैं। हर किसी के हाथ में नीला झंडा है और युवाओं की एक बड़ी फौज यहाँ पहुँची हुई है। ये दिन खास है। हमने युवाओं की बातचीत भी आप को सुनाई, दिखाई। नेताओं की आवाजाही आप देख रहे हैं, तमाम लोग पहुँच रहे हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में बड़ी दिलचस्प हो जाती हैं।